नमस्कार साथियों, बीपीएससी 7th फेज टीचर वैकेंसी के लिए मैं एक बिहार सीरीज लेके आ रहा हूं, जिसमें आप लोगों को बिहार राज्य के बारे में भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रश्नों को मैं लेके आऊँगा। आपको पता होगा कि कोई भी राज्य का एग्ज़ाम हो, उसमें राज्य विशेष के प्रश्न अधिक मात्रा में होते हैं। अगर इतिहास के भी प्रश्न होते हैं तो वो राज्य विशेष से ही होते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसा कि बीपीएससी में भी इस तरह की चीज़ें जो सिविल सर्विस के लिए होते हैं, उसमें भी बिहार से संबंधित प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं, तो टीचर वैकेंसी में भी आपको ये देखने को मिलेंगे। इस सीरीज का पहला वीडियो है ये, और इसमें 1857 की क्रांति से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। इसके बाद आपको जनजातीय विद्रोह मिलेंगे, फिर वहाबी विद्रोह, और इसके बाद एक तरह से श्रृंखला शुरू हो रही है। तो हम लोग बिहार की दृष्टि से भूगोल भी पढ़ेंगे और बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, कहाँ के पुलिस जमादार हुसैन अली खां को सन 1857 में फांसी दी गई? तो जमादार अली खां को तिरहुत में फांसी दी गई थी, और ये पहला प्रश्न है। अगला हम देखेंगे, बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ? तो दो चीज़ें हैं बिहार में। दो चीज़ें ध्यान रखेंगे कि जन विद्रोह और पहला एक तरह से नेतृत्व करने का काम किया था। जैसे पीर अली ने पहला जन विद्रोह किया था, पहले जन विद्रोह का नेतृत्व पीर अली ने किया था। फिर आगे जब 1857 की क्रांति बहुत बड़े स्तर पर चली गई तो वहाँ कुंवर सिंह ने उस विद्रोह का नेतृत्व किया था। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। जब भी आपसे पूछेगा कि जन विद्रोह, अगर कोई पहला जन विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था, तो पीर अली ने। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 का विद्रोह व्यापक रूप से सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो व्यापक रूप से ये बिहार की राजधानी पटना में हुआ था, और ये बहुत बड़े स्तर पर विद्रोह हुआ था। आगे देखेंगे, हरकिशन सिंह एवं रंजीत ग्वाला कहाँ के विद्रोही नेता थे? ये शाहाबाद के नेता थे, और वहाँ से ये 1857 की क्रांति का नेतृत्व किए थे। अगला है पांचवा प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय कुंवर सिंह की उम्र कितनी थी? तो ये आश्चर्य करने वाली बात है। अभी हम लोग छोटे छोटे उम्र में हताश हो जाते हैं, लेकिन ये 1857 की क्रांति के विद्रोह के समय में 75 साल के थे, 75 ईयर्स के थे कुंवर सिंह, और उस समय ये उस नेतृत्व का बिहार में उसका क्रांति का नेतृत्व किए थे। थोड़ी अगर बोलने में कोई दिक्कत हो जाए तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, लेकिन कंटेंट आपको बहुत बेहतरीन मिलने वाले हैं। आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। छठवां प्रश्न है, किसने कहा कि कुंवर सिंह ने अपने को आरा क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया है? ये बात किसने की थी? तो सैमुअल ने की थी। ये एक अंग्रेज थे, सैमुअल। इन्होंने कुंवर सिंह को लेके एक बयान दिया था कि ये अपने आप को शासक घोषित कर लिए हैं, और अंग्रेज़ों का ये काम था कि किसी भी तरीके से मैनिपुलेट करना, कोई भी तथ्य है उसको मैनिपुलेट करके लोगों को भड़काना या आपस में फूट करना। इस तरह की घटनाएं बहुत देखने को मिली हैं इतिहास में। अगला है सातवां प्रश्न, बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान किसने गया एवं सासाराम के बीच संचार व्यवस्था को समाप्त कर दिया? तो सासाराम और गया के बीच में अमर सिंह ने पूरी जो संचार व्यवस्था थी उसको कट कर दिया था, जिससे कि इस तरह से अपना ये 1857 की क्रांति में योगदान दिए थे। अगला है, किसने कुंवर सिंह की सेना को पूरी तरह से पराजित किया था? तो हम सभी जानते हैं कि 1857 की क्रांति उस हिसाब से सफल नहीं रही थी, कोई उसका लक्ष्य नहीं था निश्चित, या कई सारी कमियां थी। तो कई सारे युद्ध जो भारतीय नेतृत्व थे वो हारे। तो विंसेंट आयर थे जो कुंवर सिंह की सेना को हराए थे, विंसेंट आयर। नौवां प्रश्न है, बिहार में कंपनी सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने वाले नाना सिंह मुख्यतः कहाँ के जमींदार थे? तो नाना सिंह जी नवादा के जमींदार थे, और ये कंपनी यानी जो उस समय के अंग्रेज थे उसके विरुद्ध विद्रोह किए थे। अगला है 10वां प्रश्न, बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान किस पर विद्रोहियों के पक्ष में काम करने का संदेह अंग्रेजों ने किया था? तो ये दरभंगा महाराज जो थे, दरभंगा के जो राजा थे उस समय के, अंग्रेज़ों ने उन पर शक किया था और उनके साथ वैसा ही बर्ताव किया गया
बाद में। फिर अगला है 11वां प्रश्न, बिहार के शाहाबाद जिला में 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ के राजा ने अंग्रेजों को सहायता करने का वचन दिया? तो डुमराव एक छोटा सा शहर है बिहार में। डुमराव के राजा जो थे वो अंग्रेज़ों की तरफ हो गए थे और अंग्रेज़ों को सहायता करने का वचन दिया था। तो ऐसे इतिहास में बहुत सारे छोटे छोटे रियासतें मिलती हैं जो अंग्रेज़ों की तरफ थे, बहुत सारी छोटी रियासतें मिलती हैं जो अपना अस्तित्व दांव पे लगा के अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े थे। तो दोनों तरह की चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं। देखिए, आपको केवल प्रश्न रटने नहीं है, आपको एक पर्सपेक्टिव बना के चलना है। आप इतिहास पढ़ रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं, रट नहीं रहे हैं। तो अगला है 12वां प्रश्न, 1857 के विद्रोह के विद्रोही और डकैती के आरोपी गुड़ी झा संबंधित हैं। तो ये आरोप लगा था, भागलपुर के थे ये आरोपी गुड़ी झा जो थे। गुड़ी झा जी भागलपुर के थे और इन पर डकैती का आरोप लगा था। बाद में इनको सजा भी हुई थी। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार से क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? तो अब आ गया है मेन नाम बाबू कुंवर सिंह का। ये बड़े स्तर पे 1857 की क्रांति का नेतृत्व किए थे बिहार से। अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा कि पीर अली जो थे वो पहला जो जन विद्रोह था उसका नेतृत्व किए थे। और पूरे अगर बड़े स्तर पे देखा जाए तो बाबू कुंवर सिंह ने, जिनको कुंवर सिंह भी आमतौर पे बोलते हैं, तो कुंवर सिंह ने बिहार से क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के क्रांति में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह ने ही नेतृत्व किया था, हम लोग जानते हैं। ये कहाँ के थे? जगदीशपुर के थे। बिहार के किस नदी तट का किनारा 1857 के विद्रोहियों का गवाह बना? तो बिहार में सोन नदी के तट पे विद्रोह अधिकतर किया गया और ये एक तरह से पर्याय मान लिया गया सोन नदी के तट को कि ये बिहार से 1857 की क्रांति का विद्रोह है। अगला है 16वां प्रश्न, विद्रोही नेता सरनाम सिंह कहाँ के थे? तो आप जितने भी विद्रोही देख रहे हैं ना, जैसे ऐसा नहीं है कि ये विद्रोह गलत तरीके से किए थे, ये अंग्रेज़ों के लिए गलत था इसलिए इनको दे दिया गया विद्रोही का उपनाम दे दिया गया एक तरह से। लेकिन ये हमारे लिए तो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो हम इन्हें क्रांतिकारी कहेंगे तो और बेहतर होगा। तो क्रांतिकारी नेता सरनाम सिंह कहाँ के थे? तो ये थे रोहतास के और इनको बाद में अंग्रेज़ों ने गोली मार दिया था। तो गोली लगने की वजह से इनकी शहादत हुई थी और ये रोहतास के रहने वाले थे। अगला है, किसने 1857 के विद्रोह के दौरान राजगीर पर कब्जा कर लिया था? तो राजगीर पर कब्जा किया था हैदर अली ने। हैदर अली भी 1857 की क्रांति के में हिस्सा ले रहे थे और इनको 9 अक्टूबर, ये जानकारी आप याद कर लें एक्स्ट्रा, 9 अक्टूबर 1857 को इनको फांसी दे दिया गया था। अगला है 18वां, खुशहाल सिंह ने 1857 के विद्रोह में कहाँ नेतृत्व किया? तो खुशहाल सिंह ने वजीरगंज बोध गया में नेतृत्व किए थे। वजीरगंज में देखिए, आपको बिहार में एक तो कुंवर सिंह का नाम याद रखना है कि उन्होंने बड़े स्तर पर नेतृत्व किया था। फिर आपको छोटे छोटे जो शहर थे, छोटे छोटे जो रियासतें थीं, उनके नेतृत्व करने वाले का नाम याद रखना है। तो खुशहाल सिंह ने कहाँ से नेतृत्व किया था? वजीरगंज से, जो कि गया आज के समय में पड़ता है, वहीं है। 19वां प्रश्न है, बिहार में 1857 में रजवाड़ों का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो रजवाड़ों का विद्रोह नवादा में हुआ था। अगला है 20वां प्रश्न, बिहार के गया, अरवल, नवादा और औरंगाबाद के में 1857 के विद्रोही नेता कौन थे? यानी गया से, अरवल से, नवादा से, तो इन चारों जगहों से जीवधर सिंह ने नेतृत्व किया था और जीवधर सिंह के नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ था। गया से, अरवल से, नवादा और औरंगाबाद से, 4 जगहों से। अगला है 21वां प्रश्न, बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर E.M. होम्स की हत्या कहाँ की गई थी? तो E.M. होम्स की हत्या की गई थी चंपारण में। और ये एक घुड़सवार भी थे। 22वां प्रश्न, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये नाम फिर से आ गया है, कुंवर सिंह जी। तो ये सबको पता होना चाहिए। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था और बिहार से किया था। 23वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण नेता कौन थे? तो सबसे बड़े स्तर पे अगर नेतृत्व जो किया है वही सबसे बड़ा नेता होगा, सबसे महत्वपूर्ण नेता होगा। तो कुंवर सिंह ही, बाबू कुंवर सिंह जी ने कहते हैं, ये बिहार में क्रांति के सबसे बड़े नेता थे। जैसे झांसी से लक्ष्मीबाई जी को याद किया जाता है कि
ये 1857 की क्रांति का नेतृत्व की थी। नाना साहेब थे और भी ऐसे बहुत सारे नेता थे। तो उस तरह से दिल्ली में जैसे बहादुर शाह जफ़र, एक तरह से डम्मी बोला जाए, लेकिन फिर भी उनका नेतृत्व था मुगलों के अंतिम वंशज के रूप में। तो उस तरह से बिहार से कुंवर सिंह जी थे जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किए थे। अगला है 24वां प्रश्न, जगदीशपुर में किसने बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था? तो कुंवर सिंह ही थे जो बंदूक, गोला बारूद, ये सब बहुत स्ट्रेटजिक तरीके से विद्रोह किए थे। लेकिन पूरे भारतवर्ष में ये विद्रोह उतना सफल नहीं रहा, तो इसका रिजल्ट यहाँ भी देखने को नहीं मिला। अगला है 25वां, जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो अभी हमने जाना कि जगदीशपुर से ही कुंवर सिंह आते थे, तो यहाँ के राजा जगदीशपुर के कुंवर सिंह जी थे और कुंवर सिंह जी ही बिहार के विद्रोह का नेतृत्व किए थे 1857 में। अच्छा, अगला प्रश्न है 26वां, जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई? तो समानांतर सरकार की, जैसे यहाँ पर गलती कर सकते हैं, आप देखेंगे कि जगदीशपुर के नेता थे कुंवर सिंह और इन्होंने बिहार से नेतृत्व किया था। लेकिन जो समानांतर सरकार स्थापना करने की जो बात है वो अमर सिंह जी ने किया था। सरकार एक बना ली थी, और जैसे एक होता है कि कोई चीज़ न मानना, मान लीजिए कि अंग्रेज़ों का शासन न मान के एक अपना शासन व्यवस्था स्थापित कर लेना। तो ऐसे बलिया में भी चित्तू पांडे नाम के नेता थे, उन्होंने भी एक समानांतर सरकार की स्थापना कर ली थी। वैसे ही जगदीशपुर में अमर सिंह जी थे। ये प्रश्न आपको घुमा सकता है, इसे आप ध्यान से करेंगे क्योंकि आपको हमेशा याद आएंगे कुंवर सिंह, लेकिन सरकार की स्थापना की थी अमर सिंह जी ने। 27वां प्रश्न है, पटना में 1857 के विद्रोह किसने किया था? तो पटना में पीर अली ने विद्रोह किया था। पीर अली, जो कि अभी पिछले प्रश्नों में हम लोग देखे हैं कि ये पहले जन आंदोलन का नेतृत्व किए थे, और पटना से इन्होंने 1857 के क्रांति का भी नेतृत्व किया था, और बाद में इनको पटना में ही फांसी दे दी गई थी, और ये देश के लिए ही शहीद हो गए एक तरह से। तो 28वां प्रश्न है अगला, कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? तो लिग्रैंड जो थे, लिग्रैंड के साथ इन्होंने अंतिम युद्ध लड़ा था, अंग्रेजी जो कैप्टन थे। अगला प्रश्न है 29वां, कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? तो नाना साहब ऑब्वियसली कानपुर से इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो कानपुर की लड़ाई में ही कुंवर सिंह ने नाना साहब का सहयोग किया था। तो एक तरह से आपका ये प्रश्न भी बन सकता है कि कानपुर से किसने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का? तो वो नाना साहब ने किया था। अगला है, पटना में कब 1857 का व्यापक विद्रोह शुरू हुआ? तो पटना में 3 जुलाई 1857 को ये विद्रोह शुरू हुआ था। तो ये डेट आप लोग बहुत इम्पॉर्टेंट मान के चलेंगे कि 1857 तो सबको याद रहता है, लेकिन किस डेट से ये पटना में विद्रोह शुरू हुआ था? तो 3 जुलाई को शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है 31वां, किस क्षेत्र पर अधिकार कर कुंवर सिंह ने अपने आप को उस क्षेत्र का शासक घोषित कर लिया था? तो आरा जो एरिया था पूरा, आजकल जो ज़िला है, और उस क्षेत्र को कुंवर सिंह ने अपने अधिकार में ले लिया था और अपने आप को वहाँ का राजा घोषित कर दिया था। हालांकि ये जगदीशपुर के राजा थे, लेकिन विद्रोह के बाद, विद्रोह के साथ ही इन्होंने आरा को अपने कब्जे में लेके वहाँ का खुद को राजा घोषित कर दिया। अगला है 32वां प्रश्न, छपरा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो छपरा में नेतृत्व किया था अमर सिंह जी ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नेता थे। तो अमर सिंह जी ने 2 काम किया था, एक तो छपरा से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, और दूसरा कि इन्होंने जगदीशपुर में एक समानांतर सरकार की स्थापना की थी। फिर पीर अली का नाम याद रखेंगे आप लोग कि इन्होंने पटना से नेतृत्व किया था। कुंवर सिंह का नाम आपको याद ही हो गया होगा। तो ये आपके 32 प्रश्न थे 1857 की क्रांति से, बिहार से संबंधित इतने इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे। आप लोग इसको 2 बार 3 बार स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, ताकि आप इससे जो भी जुड़े प्रश्न हैं 1857 की क्रांति से, बिहार से संबंधित, वो इसमें कवर कर दिए गए हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इस श्रृंखला में हम लोग आगे वहाबी आंदोलन है, फिर जनजातीय विद्रोह है, और फिर बिहार के संबंध में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं
उन सबों को हम लोग छोटी छोटी वीडियोज़ के माध्यम से हम लोग उसे पढ़ेंगे और एक श्रृंखला के माध्यम से बिहार राज्य से संबंधित सारे प्रश्नों को तैयार कर लेंगे। आपकी तैयारी के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।